अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 8.1 का नहीं है और ना 8.2 का है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ओके, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कई बार ना इंसान से एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाता है लेकिन एग्जाम्पल का कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। टू द पॉइंट अगर बात करें तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में समझना ये ज़रूरी है कि एंगल कहाँ पे है। सपोज दैट यहाँ पे है 90 डिग्री, ओके, और कभी यहाँ पे थीटा रहता है, कभी यहाँ पे फाई रहता है। सपोज दैट, तो अगर हम इस डिग्री की बात करें, अगर इस थीटा के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए ये बी होगा और ये पी होगा। लेकिन अगर इस फाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा बी होगा और ये होगा पी। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है और जो इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझ गया ना वो पूरा ट्रिगो समझ गया, उससे पूरा ट्रिगो समझ में आ जाएगा और पूरा ट्रिगो उससे बन जाएगा। चलो आते हैं हमारा एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 4/3, ठीक है। तो कोण निकालिए। तो कोण a के अने त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले h निकालना है, क्योंकि इस फिगर के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे अगर हम a रख लेते हैं, ये a है, अच्छे से लिख लेते हैं, ये हमारा a है, ओके, ये हमारा b है और ये हमारा c है। tan a इज इक्वल टू 4/3, मतलब ये हमारा 4 दिया हुआ है, ये हमारा 3 दिया हुआ है। और अगर हमारा p और b 3 और 4 होगा तो हम पाइथागोरस जब हम बनाएंगे आंसर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस। शुरू में लिखने की जरूरत है पाइथागोरस प्रमेय से, हर बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सपोज अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत है प्रमेय से। जो हमारा आएगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। उसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा h इज इक्वल टू होगा, तो रूट चढ़ा देंगे 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा आ जाएगा 25 और जो हो जाएगा रूट से बाहर निकलेगा हमारा क्या आ गया 5। इट्स टू इजी। अब हम क्या है, हमें tan का वैल्यू दिया है, साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, सेक का निकालना है, कॉट का निकालना है। तो सबसे पहले tan का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट इज इक्वल टू होगा b/p, ठीक है। तो इसमें tan का जो वैल्यू दिया हुआ है 4/3, इसको चेंज कर दो, जस्ट अपोजिट 4/3 दिया हुआ तो 3/4 हो गया, ओके। अब हम निकालेंगे साइन का, साइन a इज इक्वल टू, एंगल हमारा क्या है a है, तो साइन a इज इक्वल टू हमारा होगा, साइन का वैल्यू होता है p/h, तो साइन a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, p का वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन में कितना है 4 है और h का मान कितना निकला 5। उसी तरह से सेम साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा h/p, इसका क्या होगा 5/4 हो जाएगा। उसी तरह से साइन के बाद कॉस निकालते हैं, कॉस a इज इक्वल टू होता है b/h, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, h का मान कितना निकला 5। सेम कॉसेक का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो सेक a इज इक्वल टू क्या होगा h/b, तो h हमारा क्या है 5 है और b का वैल्यू कितना है 3, ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हैं जो बेसिक हमारा है, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी का 8.1 तो नहीं बोल सकते लेकिन एनसीईआरटी बुक का है एग्जाम्पल का। यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, हमें tan a तो दिया हुआ है लेकिन हमें tan a के साथ हमें cot a, sin a, cosec a, cos a, मतलब ये 6 जो ट्रिगोमेट्री होता है रेशियो का, tan, sin, cos, cosec, sec, इसमें 5 एक दिया हुआ है, हमें 5 निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे क्या, फिगर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, h का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, ओके, p² प्लस b², तो h इज इक्वल टू होगा, इसको रूट चढ़ा देंगे, जैसे इसका स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट डाल दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5 आ गया। उसी तरह से अब हम cot a इज इक्वल टू लिखेंगे, तो cot क्या होता है p/b,
तो tan का वैल्यू था 4/3 था, cot का वैल्यू कितना हो गया 3/4, ठीक है। साइन p इज इक्वल टू साइन a इज इक्वल टू क्या होगा p/h, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, तो 4 ये हो जाएगा 5, और cosec साइन का जस्ट अपोजिट होता है cosec, तो cosec इज इक्वल टू क्या होगा h/p, तो साइन का क्या था 4/5, तो इसका क्या हो जाएगा 5/4। हमारा कॉस में क्या होगा 3/5, तो cosec इज इक्वल टू 5/3, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज का क्लास खत्म, टाटा बाय बाय।